जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पीजेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए, इस टॉपिक से बिहार पीसीएस मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। और मेंस में खासकर आप देखेंगे तो 38 मार्क का जो है क्वेश्चन आता है। और ज़्यादातर जो है दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि गांधी जी का रोल क्या था चंपारण सत्याग्रह में, या चंपारण सत्याग्रह पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम इसको जो है एक समरी के रूप में समझेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आती है एज ए ट्रेडर। और धीरे धीरे 1750 के आसपास क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो फार्मर्स रहते हैं, जो किसान हैं, उनसे इंडिगो का प्लांटेशन करवाती है। इंडिगो की खेती जो है वो स्टार्ट करवा देती है। और खासकर जो एरिया रहता है बिरार, अवध और बंगाल का, तो बिरार पड़ता है महाराष्ट्र में, अवध पड़ता है यूपी में, और बंगाल वाले एरिया में। तो यहाँ पे जो इंडिगो प्लांटेशन है वो स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा कि इंडिगो का जो इस्तेमाल है वो डाई के तौर पे उस समय किया जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो किसानों से ये प्लांटेशन करवाती थी, और इंडिगो लेने के बाद क्या करती थी कि उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बेच देती थी, जैसे चाइना, यूके, यूरोप। तो इन कंट्रीज़ में जो है ज़्यादा महंगे दाम पे इस इंडिगो को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सेल करती थी। लेकिन किसान जो हैं वो इंडिगो की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन में इंडिगो को जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा जो इंडिगो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता था। तो देखिए, उसके बाद फार्मर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं तीन खटिया सिस्टम। तो तीन खटिया सिस्टम जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, तीन और कट्ठा। तो कट्ठा का मतलब जैसे एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो इसके अंतर्गत कंपलसरी कर दिया जाता है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो है इंडिगो उगाना होगा, और इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाता है। और समस्या तब होती है जब 1915 में जो जर्मन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल डाई को डिस्कवर कर लेते हैं, आर्टिफिशियल डाई बना लेते हैं। और आर्टिफिशियल डाई जो है वो चीप रहती है, सस्ती रहती है। इसीलिए जो इंडिया के इंडिगो की डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है। और वहीं जो जर्मन डाई है उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। तो इसके पहले तक किसानों को एडवांस पेमेंट मिलता था इंडिगो के लिए, लेकिन इस एडवांस पेमेंट को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रोक देती है। और इस वजह से जो किसान जो है नाराज़ हो जाते हैं और वो इंडिगो की खेती करना बंद कर देते हैं। लेकिन इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब केवल एक ट्रेडर नहीं थी, बल्कि इंडिया जो है ब्रिटिश की कॉलोनी हो चुका था। तो पुलिस, सरकार सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर देती है। और कभी कभी वो उनके इंडिगो का दाम जो है वो पे करती थी, और कभी कभी जो है पैसे भी नहीं दिया करती थी। तो यहाँ पर अब इस कहानी में एंट्री होती है गांधी जी की। और गांधी जी जो हैं वो राजकुमार शुक्ला के कहने पे पहुँचते हैं बिहार चंपारण। और यहाँ पर पहुँच के ये किसानों की जो समस्या है उसको समझते हैं। और गांधी जी वो अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद और भी लोग इसमें शामिल रहते हैं। और इसके बाद 10 अप्रैल 1917 को पहुँचते हैं चंपारण। और चंपारण पहुंचने के बाद जो किसान रहते हैं उनके सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं गांधी जी। और उसके बाद गांधी जी के द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और इसके अलावा एक डिटेल सर्वे भी कंडक्ट किया जाता है। लेकिन ये सारी बातें जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता चलती है तो उसके द्वारा जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। और कोर्ट में गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो है डीएम के ऑर्डर को डिसोबे किया है। और इसी की वजह से बाद में जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं उस टाइम, उनके द्वारा एक ऑर्डर रिलीज़ किया जाता है। और उस ऑर्डर के थ्रू जो है गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाता है। और जो डीएम रहते हैं वो परमिशन दे देते हैं ये सर्वे कंडक्ट करने के लिए। और बाद में जब ये सर्वे कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है गांधी जी ब्रिटिश सरकार को सौंप देते हैं। और यहाँ प्लस पॉइंट ये रहता है कि इस बीच में कोई भी वायलेंस नहीं हुआ था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार है वो इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाती है, और ब्रिटिश सरकार गांधी जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद एक इंडिगो कमीशन का निर्माण किया जाता है, और उस इंडिगो कमीशन में गांधी जी भी एक मेंबर के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो 4 मार्च 1918 को आती है। और इसी की वजह से बिहार और उड़ीसा की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक एक्ट पास करती है जिसको हम बोलते हैं चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा जो है 3 खटिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको कंपनसेट भी किया जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है गांधीयन एरा की, क्योंकि ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट रहता है। तो चंपारण सत्याग्रह को हम इंडिया का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह शुरू होने से पहले चंपारण में जो है पंचखटिया सिस्टम चल रहा था। और पंचखटिया सिस्टम में 20 कट्ठा में से जो है 5 कट्ठे में इंडिगो उगाना पड़ता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वहाँ के लोकल लीडर्स रहते हैं, जैसे शेख गुलाब, हरबंस सहाय, पीर मोहम्मद मुंशी, संत रावत और लोमरा सिंह, ये आवाज़ उठाते हैं पंचखटिया सिस्टम के अगेंस्ट में। और इसकी वजह से कुछ कंसेशन जो है दे दिया जाता है, और पंचखटिया सिस्टम अब यहाँ पे कन्वर्ट होकर बन जाता है 3 खटिया सिस्टम। लेकिन इस 3 खटिया सिस्टम से राजकुमार शुक्ला जो हैं वो खुश नहीं होते हैं।
उनका कहना होता है कि जो किसान है वो अपने मन का जो है फूड भी नहीं उगा सकते हैं। इसके अलावा इंडिगो उगाने के लिए उनको जो सही पेमेंट मिलनी चाहिए थी वो सही पेमेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी उनको नहीं दे रही है। और राजकुमार शुक्ला जी को गांधी जी के बारे में पता चलता है गणेश विद्यार्थी से, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। गणेश विद्यार्थी से पता चलता है इनको गांधी जी के वर्क के बारे में। और ब्रज किशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, ये लोग जो हैं पटना में जो है लॉयर रहते हैं, तो इनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है राजकुमार शुक्ला जी को कि आप जाइए और गांधी जी से मिलिए। और गांधी जी उस टाइम जो है 31 सेशन चल रहा था कांग्रेस का लखनऊ में, उसको अटेंड कर रहे थे। तो ये कांग्रेस का जो सेशन है वो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था 1916 को। और राजकुमार शुक्ला जो हैं वो गांधी से मिलते हैं और उनको जो है चंपारण आने के लिए बोलते हैं। और गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। और चंपारण पहुंचने के बाद जो है वो संत रावत के घर में रुकते हैं, जो कि अमलोवा विलेज में पड़ता था। और यहाँ पे इनके साथ कई लॉयर्स थे, जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और इसके अलावा JB कृपलानी भी थे। तो जब गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो उनको एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। लेकिन गांधी जी इनके ऑर्डर को जो है मना कर देते हैं और इसीलिए इनको कोर्ट के सामने सम्मन किया जाता है। और मजिस्ट्रेट इनसे कहता है कि इफ़ यू लीव द डिस्ट्रिक्ट नाउ एंड प्रॉमिस नॉट टू रिटर्न, द केस अगेंस्ट विल यू बी विदड्रॉन। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि दिस कैनॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। आई केम हियर टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, आई शैल मेक चंपारण माई होम एंड वर्क फॉर द सफरिंग पीपल। और जब गांधी जी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो लोगों के सामने गांधी जी का स्टेटमेंट होता है कि यू मस्ट शो योर फेथ इन मी एंड इन माई वर्क बाई रिमेनिंग क्वाइट। The magistrate had the right to arrest me because I disobeyed his order. If I am sent to jail, you must accept that as just. We must work peacefully and a violent act will harm our cause. और इसके बाद जो है जो क्राउड होती है वो धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद गांधी जी को परमिशन मिल जाती है कि गांधी जी जो है वहाँ पे पीजेंट्स की जो स्थिति है उसका जायज़ा ले सकते हैं। और गांधी जी अपना रेजिडेंस बनाते हैं हज़ारी महल धर्मशाला को, जो कि बेतिया विलेज में पड़ता है। हर गांव को वो विज़िट करते हैं और वहाँ पे स्टडी कंडक्ट करते हैं। और लगभग 8000 इंडिगो कल्टीवेटर्स की जो है वो रिकॉर्ड या स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जो मेन कॉज है वो है इग्नोरेंस ऑफ द कल्टीवेटर्स, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपियन प्लांटर्स थे वो उनको रिप्रेस कर रहे थे। और इस दौरान गांधी जी के द्वारा जो है ईस्ट चंपारण में कुछ स्कूल्स खोले जाते हैं और ये स्कूल खोला जाता है बरवा लखनसेन विलेज में। इसके अलावा 2 और स्कूल्स खोले जाते हैं, एक वेस्ट चंपारण में खोला जाता है और दूसरा मधुबनी में। तो जो वेस्ट चंपारण वाला स्कूल है वो 30 नवंबर 1917 को खोला जाता है और जो मधुबनी में खुलता है वो 17 जनवरी 1918 को खुलता है। इसके अलावा गांधी जी यहाँ पे एक जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं लैंड लॉस के अगेंस्ट में। जो लैंड लॉर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसके बाद जो है एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और इस एग्रीमेंट के तहत जो किसान हैं उनको कंपनसेट किया जाता है। और इसी दौरान गांधी जी को पहली बार बापू और महात्मा बोला गया। और उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है वो एक कमेटी का गठन करती है और उस कमेटी के एक मेंबर जो है गांधी जी भी रहते हैं। और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है एक एक्ट पास किया जाता है, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ऑफ 1917। और इस एक्ट के तहत जो 3 घटिया सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है और लगभग 25% ऑफ जो इलीगल सेस कलेक्ट किया गया था वो जो है किसानों को वापस कर दिया जाता है। और चंपारण मूवमेंट से शुरुआत होती है गांधीयन एरा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।